कश्मीर, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी स्वर्ग पे लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर पे पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो आज हम उसी हिस्से को आपको दिखाने वाले हैं। पाकिस्तान जिसे आज़ाद कश्मीर बताता है, लेकिन सच तो ये है कि आज़ाद नहीं बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जिसे हम बोलचाल में उस जगह को हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आज आप लोगों को पीओके। पाकिस्तानी फ्लैग लगे हुए हैं दो, और नीचे एक जो है ना वो आज़ाद कश्मीर का फ्लैग है। वो पाकिस्तान की ही बस है। वो जो लोग हैं उधर जो दिख रहे हैं आपको, वो पाकिस्तान के लोग हैं। जिस तरफ मैं खड़ा हूँ ये इंडिया का हिस्सा है, और उस तरफ अगर आप देखेंगे ये कश्मीर इक्वल टू पाकिस्तान है। ये हिस्सा जो है ये अभी पाकिस्तान के अंडर में आता है। ये जो घर है ये आज भी खाली पड़ा हुआ है, इसमें कोई नहीं रह रहा है। जो यहाँ पे अपना ये आशियाना अपना घर छोड़ के पाकिस्तान में चले गए, लेकिन इसके पीछे क्या स्टोरी थी, क्यों छोड़ के वो इतने जल्दी यहाँ से भाग गए कि उनके बिस्तर भी यहीं पे पड़े रहे। अंदर देखेंगे आप जाके तो इनके जैसे बिस्तर थे, जैसे चूल्हे पे कोई इन्होंने बर्तन रखा था या कुछ रखा था, सब्ज़ी अगर बनी हुई थी तो वो वैसे की वैसे रही। वो लोग पाकिस्तान चले गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पीओके बॉर्डर से। अभी फ़िलहाल मैं हूँ पाकिस्तान बॉर्डर पे और कश्मीर में हूँ। सुबह के अभी 7 बजे हैं, चाय हमारी आ चुकी है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। रात हमने यहीं पे बिताई थी। यहाँ पे ठंडी अभी बहुत ज़्यादा है, जैसे देख रहे होंगे हम कंबल में बैठे हैं, तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है। और ये जो खिड़की है ना, इस खिड़की से ही आपको पाकिस्तान नज़र आएगा। एक बार दिखाओ खोल के, आइए। यहाँ सामने से अगर आप देखेंगे तो अपना ये पोस्ट ऑफिस का बोर्ड लगा है ना इंडिया के, और उसके सामने देखेंगे तो वहाँ पे फ्लैग नज़र आएंगे जो पाकिस्तान का फ्लैग है। अभी ठंडी बहुत है बाहर, हम लोग रूम में ही बैठे हैं, चाय वगैरह पीते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा जब धूप वूप निकलती है तब हम बाहर आपको यहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पीओके बॉर्डर से, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से। पीछे मेरे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को फ्लैग नज़र आएंगे दो, जिसमें एक पाकिस्तान का है तो दूसरा आज़ाद कश्मीर का है। ये वाला इस तरफ का जो है ना, जिसमें येलो कलर है, वो आज़ाद कश्मीर का है, इस तरफ का जो है वो पाकिस्तान का है। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुँचा हूँ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। जगह का नाम है केरन। ये जो नदी है ये दो देशों को आपस में बांटती है। नदी के उस पार का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का है, और नदी के इस पार का जो हिस्सा है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये इंडिया का हिस्सा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं केरन वैली। कल वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और रात हमने स्टे किया था यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, यानी ये इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस है जिसके अंदर हमने रात में स्टे किया था। और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ एरो लगे हुए हैं। जो शारदा पीठ यहाँ से 27 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप लोगों ने सुना होगा शारदा माता के मंदिर के बारे में, तो वो यहाँ से मात्र 27 किलोमीटर की दूरी पे है। हालांकि वो जो है वो अभी पाकिस्तान के अंडर में है। तो यहाँ पे जो जितने भी शहर के नाम हैं ये सारे पाकिस्तान में पड़ते हैं। शारदा पीठ, मुजफ्फराबाद, ऐसे करके इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, इस तरह से यहाँ पे उनकी दूरियाँ लिखी हुई हैं। और इस तरफ अगर देखेंगे तो ये इंडिया की तरफ का एरो है, यानी यहाँ से आप इंडिया की तरफ जाएंगे, उस तरफ से आप पाकिस्तान की तरफ से जाएंगे। दिल्ली यहाँ से 930 किलोमीटर दूर है, आगरा 1186 किलोमीटर, जयपुर 1171। इस तरह से यहाँ पे ये इंडिया की तरफ का मैप है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे से और गाँव शुरू होता है, वो फिर आपको आगे चल के दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग रिवर के पास में खड़े हुए हैं। ये जो रिवर है अपनी तरफ से इसको किशन गंगा बोलते हैं, और उस तरफ से इसको नीलम रिवर बोलते हैं। नीलम रिवर वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस नदी का जो पानी है वो नीला है, इसलिए इसको वो लोग नीलम रिवर बोलते हैं, और हम लोग इसको किशन गंगा बोलते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो सामने वो आपको एक घर सा नज़र आ रहा होगा, हालांकि वो एक होटल है, वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इनको हाई करते हैं ना तो वो लोग भी उधर से हाई करते हैं। देखो कितना अच्छा लगता है, ऐसे लगता ही नहीं है कि मतलब हम अलग किसी कंट्री में हैं। बहुत मस्त, ये देखो
इस तरह की वाइब यहाँ पे आती है। ऐसे लगता है कि हम लोग यहाँ खड़े हैं ना, सिर्फ नदी का किनारा है, यानी इस तरफ भी हमारे लोग हैं और उस तरफ भी हमारे लोग हैं, सिर्फ यहाँ से ये पार करनी है और वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। हमको ये फील ही नहीं होता है कि हम किसी दूसरी कंट्री के पास में खड़े हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में खड़े हुए हैं। एक तरह से इस जगह को LOC भी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ऐसा हमको फील ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फेंसिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ ये दरिया जो है वो है बीच में, यही है, यानी इस तरफ अपना इंडिया, उस तरफ POK है। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। आप लोगों ने ये गाना ज़रूर सुना होगा। तो ये जो गाना है वो यहाँ पे आके बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि जिस तरफ मैं खड़ा हूँ ये इंडिया का हिस्सा है, और उस तरफ अगर आप देखेंगे तो सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कश्मीर इज इक्वल टू पाकिस्तान। सामने जो नज़र आ रहा ना, ये कश्मीर इज इक्वल टू पाकिस्तान है, यानी ये वो हिस्सा है जो कश्मीर के अंडर में आता है। वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं जो हाय हेलो करते हैं, हेलो। ये देखो कितना अच्छा नज़ारा बनता है यहाँ से, यानी ये बहुत ही नज़दीक में ये हिस्सा पड़ता है, जिससे आप वहाँ लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो नदी का शोर है ना, इस वजह से थोड़ी सी उनकी आवाज़ कम आती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग इधर नहीं आ सकते और हम लोग उधर नहीं जा सकते। अगर हम लोग उधर जाते हैं तो पूरी कागजी कार्रवाई के साथ हम लोग उधर जाएंगे, अगर वो लोग इधर आते हैं तो उनको भी पूरी कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये हिस्सा जो है ये अभी पाकिस्तान के अंडर में आता है। हालांकि ये आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, और आज़ाद कश्मीर के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और इसका जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो है मुजफ्फराबाद, जहाँ से पूरे आज़ाद कश्मीर को कंट्रोल किया जाता था। हालांकि अभी ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान की तरफ है, यानी पाकिस्तान ही इस पे अंडर करता है, पाकिस्तान के अंडर में ये आता है। तो इसके जो पूरे रूल्स हैं वो अभी पाकिस्तान वाले फॉलो होते हैं। तो इस तरफ का POK है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो बहुत ही अच्छी वाइब आती है। और जैसे कि मैंने आपको गाना बताया था, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो इस तरफ अगर पंछी हमारे देश के हैं वो इधर जा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। ये जो सरहद होती है ना, सिर्फ इंसानों के लिए होती हैं। अभी हम चलेंगे आगे की तरफ, आप लोगों को दिखाएंगे वो घर जो कुछ लोग यहाँ से, जब एक रात में जैसे यहाँ पे जब वॉर हुआ था ना, तो किसी को भी ये पता नहीं था अगली जो सुबह है वो हमारी पाकिस्तान की तरफ होगी या इंडिया की तरफ, ये किसी को भी नहीं पता था। जब भी कभी वॉर होता है ना, तो उसका सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो उन्हीं लोगों पे पड़ता है जो LOC पे रहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में रहते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और उन लोगों के घर दिखाते हैं जो यहाँ से अभी पाकिस्तान की तरफ चले गए। अभी हम एक ऐसे घर के सामने खड़े हुए हैं जिस घर के जो मालिक है वो अभी उस तरफ पहुँच गए हैं, यानी दूसरी साइड में पाकिस्तान की तरफ हैं, जो कभी इंडिया की तरफ रहा करते थे। जब यहाँ पे बंटवारा हुआ, जब मतलब लड़ाई हुई, वॉर हुआ, उस समय वो लोग उधर चले गए और इस घर को यहाँ पे खाली छोड़ेगा। उसी समय से ये जो घर है ये आज भी खाली पड़ा हुआ है, इसमें कोई नहीं रह रहा है। भाई हमारे साथ हैं, इन्हीं के यहाँ पे हम रुके हुए हैं, इन्हीं का वो होम स्टे है जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया। तो इस तरह के भैया कितने यहाँ पे घर हैं जिनमें कोई भी नहीं रह रहा है? इस कॉलोनी के तकरीबन 20 घर हैं जो यहाँ पे अपना ये आशियाना, अपना घर छोड़ के पाकिस्तान में चले गए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था वैसे के वैसा पड़ा है, लेकिन इसके पीछे क्या स्टोरी थी, क्यों छोड़ के वो इतने जल्दी यहाँ से भाग गए कि उनके बिस्तर भी यहीं पे पड़े रहे। अंदर देखेंगे आप जाके तो इनके जैसे बिस्तर थे, जैसे चूल्हे पे कोई इन्होंने बर्तन रखा था या कुछ रखा था, सब्ज़ी अगर बनी हुई थी तो वो ऐसी की वैसे रही, वो लोग पाकिस्तान चले गए। हो मतलब जैसी सिचुएशन थी उस समय में छोड़ के वो यहाँ से चले गए। तो आज भी वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ, किसी ने कोई भी हाथ नहीं लगाया। जी, आप देख सकते हैं जैसे उनकी लकड़ियाँ, सीमेंट के थैले, और ये देख सकते हैं आप क्वार्टर वगैरह कुछ। ये जो इस पे घास फूस है, ये उसी समय की है, ये बाद में अभी लोगों ने रखा है इसको सुखाने के लिए? ये तो बाद में भी किसी ने रखा होगा, ज़्यादातर उसी समय का पड़ा है। अच्छा, घर वगैरह उसी समय का है। जी, इसमें अंदर बिस्तर वगैरह सारा कुछ उनका वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। चलिए एक बार नज़दीक से चल के देखें घर को। देख सकते हैं, लेकिन अंदर कोई भी जानवर हो सकता है इसमें। अच्छा, काफ़ी दिनों से खाली पड़ा है तो इस वजह से कोई भी जानवर इसमें छुप सकता है, अपना आशियाना बना सकता है। क्योंकि लोगों ने तो इसको आशियाना नहीं बनाया, लेकिन जानवरों को तो कोई नहीं रोक सकता, वो लोग इसमें अपना आशियाना बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और नज़दीक से इसको देख लेते हैं। ये 2 मंजिला इमारत है, आई थिंक 3 है। एक इसका ये है ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद ये है सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और वो ऊपर वाला सेकंड फ्लोर है। तो उस पर ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ रही होंगी ना? ये अंदर से, लेकिन मुझे डर लग रही है। अच्छा, यहाँ से हम ये वाला दिखा देते हैं। ये उस समय का इनका पशुओं को रखने के लिए घर बना होगा। जैसे ये इनकी यहाँ पे ये घर है ना पूरा, तो इसमें वो लोग रहते होंगे और यहाँ पे वो अपने जानवरों को बांधते होंगे, यहाँ पे उनके पशु वगैरह रहते होंगे। अच्छा, ये गिर गया है क्या? ये भी पूरा उतना ही ऊंचा था जितना ऊंचा ये है? नहीं, इतना ऊंचा तो नहीं था। ये 1 स्टोरी होता है, यहाँ तो 2 स्टोरी होता है। वैसे इसका 2 स्टोरी था। अच्छा। और फिर उसके ऊपर छत हम बनाते हैं, तो वैसे छत थी। अच्छा, ये गिर गया है अभी फिलहाल।
ये भी उतना ही ऊंचा था, लेकिन बता रहे हैं कि जैसे ये गिर गया है, इसका हिस्सा गिर चुका है, तो अभी इसमें कुछ नहीं बचा है, सिर्फ ये ऐसे के ऐसे ही है। इस तरह का कुछ घर था। हुई है इनके चूल्हे की ऐसे यहाँ अच्छा, यहाँ पे इनका चूल्हा था। खाना बनाने। ये जो है ना, ये जैसे भाई बता रहे हैं, ये चूल्हा था उस समय, और आज भी अगर देखेंगे ना तो राख यहाँ पे पड़ी हुई है। ऊपर किसी लकड़ी के साथ छेड़ना नहीं ताकि ऊपर आ जाए आपके। यहाँ पे देखेंगे ना तो उनके बर्तन आज भी वैसे के वैसे ही रखे हैं, किसी ने इनको छुआ नहीं है। ये कप वगैरह हैं, यहाँ पे प्लेट वगैरह हैं, ये सारी ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे पड़ी हुई हैं, किसी को भी कोई भी टच नहीं किया गया है। यहाँ पे चूल्हा था, हालांकि अभी वो फूट गया है, क्योंकि ये जो घर था ये भी धराशायी हो गया है। तो इस तरह का यहाँ पे है। जो लोग यहाँ से चले गए उनके घरों को आज भी वैसे के वैसे ही छोड़ा गया है यहाँ, और तकरीबन बता रहे हैं कि 20 घर इस कॉलोनी के अंदर है, यानी इस जगह के अंदर तकरीबन 20 घर है जो अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनमें कोई नहीं रह रहा है। तो जिस समय पे इस देश का बंटवारा हुआ था, उसके बाद जब वॉर हुआ था ना, तो यहाँ के लोगों को नहीं पता था, इसके घर के जो लोग हैं वो उस तरफ गए हुए थे, तो उनको नहीं पता था कि हम रिटर्न इधर नहीं आ पाएंगे, तो वो उधर के उधर ही रह गए, और ये घर आज भी खाली पड़ा हुआ है। इस गाँव के अंदर तकरीबन 500 घर हैं, और 500 घर में से इस तरह के 20 से 22 घर खाली पड़े हुए हैं, जिनमें लोग अभी नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो उस तरफ चले गए, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ, और वो वहीं के वहीं रह गए। सामने देखेंगे तो यहाँ पे ये कृष्णा नदी है, जिसको उधर के लोग नीलम रिवर बोलते हैं, और देखो सामने से एक बस आ रही है जो पाकिस्तान की है। देखिए आपको दिखाता हूँ, वो जो है ना उस तरफ जो है वो पूरा पाकिस्तान का हिस्सा है, देखो, और वहाँ पे जो बस है वो पाकिस्तान की है। ऊपर अगर देखेंगे तो पाकिस्तानी फ्लैग है सामने, और वो पाकिस्तान की ही बस है जिसमें लोग अभी बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे उन लोगों ने अच्छे से टूरिस्ट स्पॉट बना रखा है, जिसमें यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, और लगभग 3000 होटल उन्होंने यहाँ पे बना रखे हैं, जिसमें वहाँ के लोग हैं वो यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो वो जो लोग हैं उधर जो दिख रहे हैं आपको, वो पाकिस्तान के लोग हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम नीलम टूरिस्ट विलेज। ये है कुछ इस तरह का नज़ारा। चलिए आगे की तरफ और चलता हूँ। यहाँ पे कुछ ये घर वगैरह बने हुए हैं, और आगे चल के और दिखाते हैं आप लोगों को। जितना हम आगे की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के नज़दीक पहुँचते हुए जा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दूर था, लेकिन यहाँ से दूरी और ज़्यादा कम हो गई है। सामने अगर आप देखेंगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसपे उस तरफ देखेंगे पाकिस्तानी फ्लैग है, और शायद आप लोगों को दिख रहा हो, मुझे यहाँ से दिख रहा है, लिखा हुआ वेलकम टू अपर नीलम टूरिस्ट विलेज। यानी ये जो है ना, ये इनका नीलम वैली है, ऊपर की तरफ जो है वो नीलम वैली है। तो यहाँ तक इन लोगों के साधन आते हैं, और शायद आगे तक ये पूरा रोड बना हुआ है। वो देखो कुछ लोग जा रहे हैं ना बाइक पे, 3 लोग बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ 3 लोग ऐसे बैठ के जाएंगे, चालान काट देंगे। उन पे इस पे भी हेलमेट भी नहीं है, विदाउट हेलमेट जा रहे हैं। तो इस तरह का यहाँ आपको देखने को मिलता है। और यहाँ इनका ये एक होटल बना हुआ है, जहाँ पे शायद शाम को बैठ के ये लोग एंजॉय करते होंगे। और होटल पे देखेंगे ना, पाकिस्तानी फ्लैग लगे हुए हैं 2, और नीचे एक जो है ना वो आज़ाद कश्मीर का फ्लैग है, जो येलो कलर का है। मतलब हम खड़े यहाँ पे हैं, उस जगह को देख रहे हैं, वहाँ हम जा नहीं सकते। वहाँ अगर जाएंगे तो बहुत सारे कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। जगह को देख सकते हैं, जा नहीं सकते। इस तरह का फील आपको यहीं पे आके होगा। ये जो है ना कैरन वैली, हमारी तरफ कैरन वैली है, उनकी तरफ नीलम वैली है। और देखो कुछ वो गाड़ियाँ भी शायद निकल रही हैं, जिस तरह की अपने यहाँ चलती है ना, ये छोटी सी टूरिस्ट बस की तरह, उस तरह की गाड़ियाँ हैं उनकी तरफ। जो आप देख रहे हैं उनकी अलग ही ब्रांड होगी। कुछ लोग वहाँ पे टहलते हुए जा रहे हैं। एक गाड़ी और वहाँ टवेरा की तरह खड़ी हुई है। ऊपर से देखेंगे तो वहाँ से एक और गाड़ी आ रही है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रही हो, ऊपर की तरफ से। इनका भी पूरा ऐसे घूम के आना रहता है, इस तरह से यहाँ पे ये बना हुआ है। अभी हम घूमते घूमते आगे की तरफ और चलेंगे ना, कुछ और नज़दीक जाएंगे। अच्छा भाई, यहाँ से कितना आगे तक हम लोग जा सकते हैं? बस कोबरा पोस्ट तक। अच्छा, कोबरा पोस्ट आगे है। हमको जैसे बताया गया था कि आपको कोबरा पोस्ट तक जाना है, तो वो थोड़ा सा आगे है। वहाँ जितना और नज़दीक जाएंगे तो थोड़ा सा और नज़दीक हम लोग पहुँच जाएंगे। बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जिसको कोबरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इस जगह का जो नाम है वो कोबरा पॉइंट है। और अपनी तरफ तो यहाँ पे अभी इतना कुछ नहीं बना है, लेकिन उनकी तरफ देखोगे ना तो ज़्यादातर आपको ये रिजॉर्ट देखने को मिलेंगे, होटल्स देखने को मिलेंगे। हालांकि इसका एक कारण ये भी है कि उनके यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो बहुत दिन पहले ही वहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। देखो वहाँ पे अगर देखें तो एक बस खड़ी हुई है जो टूरिस्ट बस है, तो यहाँ पे टूरिस्ट आने लगे। यानी यहाँ पे टूरिज़्म बहुत पहले शुरू हो गया है, लेकिन अपने यहाँ जो टूरिज़्म स्टार्ट हुआ है वो पिछली साल ही हुआ है, 2023 में। आने वाले समय में अपने यहाँ पे भी
और ज़्यादा यहाँ विकसित होगा। अभी तो यहाँ पे सिर्फ आपको होम स्टे वगैरह ही ठहरने के लिए मिलेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये केरन वैली। बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, जो अपनी तरफ के लोग हैं ना, जहाँ से हम अभी इन लोगों से मिले, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यार से रखते हैं। हम जिस होम स्टे में ठहरे हुए हैं ना, वो बहुत ही प्यारे लोग हैं और बहुत ही अच्छे से हमको यहाँ रख रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद हमको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सी चीज़ें फील करने को मिलती हैं। ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हम लोग पूरा इधर तक घूम चुके हैं। ये जो कोबरा पॉइंट है ये बिल्कुल लास्ट है। अभी हम फिर से रिटर्न चलेंगे और कोशिश करेंगे आज यहाँ से निकलने की। अभी फ़िलहाल हम लोग जो केरन वैली है उसको घूम के आ गए हैं। उस तरफ देखेंगे तो यहाँ से पूरी केरन वैली दिखती है। वहाँ से उस तरफ का जो हिस्सा है वो पीओके है, जहाँ पे सामने देखेंगे तो वहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग है और दूसरा जो है वो आज़ाद कश्मीर का फ्लैग है। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये है इंडिया का फ्लैग, अपने नेशनल फ्लैग, जिस पे यहाँ एक पार्क टाइप में बना हुआ है। सामने देखेंगे तो लिखा हुआ है प्राउड टू बी इंडियन, यानी मुझे गर्व है अपने भारतीय होने पे। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ये एक पार्क बनाया गया है। वहाँ पे कुछ और चित्र वगैरह लगे हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है केरन के गौरव की गाथा। आओ उसको नज़दीक से दिखाते हैं। ये जो ना यहाँ पे लिखा हुआ है केरन के गौरव की गाथा, यहाँ पे पूरी गाथा मेरे हिसाब से शायद बताई गई है। ये देखिए कारगिल विक्टोरिया यानी 2022, यानी ये जो है ना ये 2022 में यहाँ पे बनाया गया है। कुछ इस तरह से देखिए, ये पूरा फ़ोटो वगैरह यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं जिसमें किस तरह से यहाँ पे ये निर्माण हुआ है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है जय हिंद जय भारत। बहुत ही खूबसूरत लगा हमें केरन वैली घूमने के बाद। यहाँ पे अगर आएंगे, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे हमारे देश का नक्शा बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है प्राउड टू बी इंडियन, यानी मुझे गर्व है अपने भारतीय होने पर। आज हमने आपको दिखाया केरन वैली। ये जो केरन वैली है, यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको नज़दीक से पीओ को देखने का मौका मिलता है, यानी आप पीओ के जो लोग हैं उनसे हाय कर सकते हैं, हेलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है और मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कश्मीर का प्लान बना रहे हैं तो अपनी इस लिस्ट में इसको ज़रूर से शामिल करें, क्योंकि यहाँ आने का बहुत ही इजी प्रोसेसिंग है। अगर वो चीज़ आपको जाननी है तो हमारा दूसरा वीडियो विजिट करिए, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है कि किस तरह से हम यहाँ पे आए और आप किस तरह से यहाँ पे आ सकते हैं, कैसे आपको परमिशन मिलेगी, सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाएँ। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।